हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास ही एक 12 वोल्ट का बोर्ड रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जो कि ये ट्रैक्टर में और ट्रकों में लगा होता है। तो इसमें कस्टमर लेके आया तो बोल रहा था कि इसमें हमारा ये चार्ज नहीं हो रहा है। ये बोर्ड से हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो ये हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें बैटरी से टेस्टिंग करेंगे कि ये बोर्ड हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का बैटरी ले लिया है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे ही हम तार लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये स्पार्क हो रहा है, यानी कि इसमें इनपुट तो जा रहा है मगर आउटपुट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे चार्जर लगा के देखेंगे, शायद ये इंडिकेटर तो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हम चार्जर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चार्जर ले लिया है टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे ये वाला चार्जर हम लगा के देखेंगे। तो यहाँ से ये चार्जर में इंडिकेटर ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको खोल लेंगे और खोल के देखेंगे कि इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम ये वाले स्क्रू को निकाल लेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और आजकल आप लाइक बहुत कम कर रहे हो, पता नहीं है क्या क्यों लाइक नहीं कर रहे हो। एक लाइक कर दिया करो, जो कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है लाइक करने में। तो यहाँ पे हमने इसको खोल लिया है और अब हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। वोल्टेज टेस्टिंग करने के लिए हमने मल्टीमीटर को ले लिया है। अब आपको दिखे उस तरह से हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। फिर हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं कि हमारा कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हम इनपुट दे देंगे और वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया है। ये एक मिनट, यहाँ से हम इस तार को लगा लिया है। तो यहाँ से हमने इनपुट दे दिया है। अब हम सबसे पहले इसमें हम आउटपुट में वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे कि आउटपुट में हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से नहीं, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट में ही टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये आउटपुट का सॉकेट है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब स्विच के आगे से चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे से ये स्विच लगा हुआ है हमारा, ये देखो यहाँ से ये स्विच लगा है, वो ख़राब हो सकता है। उसके नाम से हमारा वोल्टेज आगे नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तो वोल्टेज आ रहा है मगर इससे आगे नहीं जा रहा है, यानी कि ये स्विच हमारा ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्विच को टेस्टिंग करेंगे और फिर देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्विच को टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट कर लेंगे और टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ भी हमारा शो नहीं कर रहा है। यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं तो यानी कि ये स्विच हमारा ख़राब है। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला स्विच लगाएंगे और फिर हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने दूसरा वाला स्विच ले लिया है। अब हम यहाँ से इसके स्क्रू को निकाल के यहाँ पे दूसरा वाला स्विच लगाएंगे, फिर हम टेस्टिंग करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और इसमें आपको कुछ भी चार्ज भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने के लिए, वो बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से हम ये वाले स्क्रू को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे हम नया वाला ये स्विच लगा के इसको टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे सोल्डरिंग लगा हुआ है, फ़िलहाल बिजली नहीं है तो उसकी वजह से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये नया वाला स्विच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला स्विच सही तरह से लगा के स्क्रू को फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाले स्क्रू को फिटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसको फिटिंग करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे बिजली चली गई है तो उसकी वजह से सोल्डरिंग तो नहीं पकड़ पाएंगे, मगर यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम सिर्फ यहाँ पे स्क्रू पे लगा के टेस्टिंग करेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला स्क्रू में हम ये
आउटपुट का जो तार लगा हुआ है उसको भी हम लगा लेते हैं, फिर हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये वाले एक में इनपुट दे दिया और दूसरे में अब आउटपुट का दे देते हैं। तो इस तरह से हम स्क्रू खोल के यहाँ पे ये लगा लिया है हमने। अब हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर तो ख़राब ही है, इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब हम यहाँ पे चार्जर लगा के टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये चार्जर ले लिया है, अब हम इसको लगाएंगे। तो ये देखो हमारा चार्जर में इंडिकेटर ग्लो होने लगा, यानी कि हमारा सही हो गया है। यहाँ पे एक स्विच का ही प्रॉब्लम था। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाकी वीडियो आपको कैसे लगा वो कमेंट करके बताना। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।